Hey guys, welcome back to the channel. So you know that I am a content creator. I hope you all well. So दोस्तों स्वागत है एक और यूजुअल डे सीरीज में आप लोगों का। सो आज की वीडियो हम थोड़ी सी लेट अपलोड कर रहे हैं क्योंकि आपको अभी देखने को मिल रही है ये वीडियो। नहीं तो मैं शाम को नॉर्मली हमारी जो वीडियो है वो 5 से 6 बजे के अराउंड मैं अपलोड कर देता हूँ। सो आज मैं काम से थोड़ा लेट हो गया था। तो जो लोग डेली रूटीन में जो डे नाइट ड्यूटी करते हैं सो उन लोगों को पता ही होगा कि काम में कितना प्रॉब्लम होती है, मतलब आना जाना, ट्रैफिक, वो सब रहता है। तो उस वजह से मैं लेट हो गया था। सो अभी करीब बज रहे हैं 8। तो अभी ये प्रो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सो अभी मैं जस्ट आया ही था। सो अभी के व्लॉग में आज के व्लॉग में हम कुछ इंटरेस्टिंग, मतलब आप इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा इंडिया गेट का व्लॉग ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है। पार्ट 1 हमारा कल अपलोड हो जाएगा, कल इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा। मे भी थोड़ा सा ही उसमें थंबनेल और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सब थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है अभी। और बाकी ऑलमोस्ट वीडियो पार्ट 1 अभी एडिट कर दिया है हमने। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने देखा है तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि हम एक इंटरनेशनल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सो पहले तो आप गैस कीजिएगा वीडियो को पॉज करके कि हम कहाँ का टूर बना सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हम कौन सी इंटरनेशनल कंट्री पहले हम ट्रेवल कर सकते हैं? सो आप गैस कीजिए। उसके बाद आप, वो तो मुझे तो बताना ही है आपको, क्योंकि वो तो आप डेली व्लॉग सीरीज में भी देखोगे और वो सीरीज जब आएगी वो तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो गैस कीजिए आप कौन सी हमारी इंटरनेशनल फर्स्ट कंट्री हो सकती है जहाँ पे हम ट्रैवल करेंगे और हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप रहेगी हमारी। सो मैं आपको बता देता हूँ। हमने 2 से 3 कंट्री अभी देखी हैं जिन कंट्रीज में हम जाएंगे, क्योंकि अभी एक मेन कंट्री पे मैं फोकस कर रहा हूँ जो कि है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद है दूसरी कंट्री हमारी वियतनाम। उसके बाद जो नॉर्मली आप लोग सभी लोगों को पता ही है, जो नियर बाई हमारे इंडिया की पड़ती है, नेपाल, बांग्लादेश। उन पे अभी उन कंट्रीज पे थोड़े हालात ठीक नहीं बता रहे हैं कुछ टाइम से, मतलब अभी पॉलिटिक्स का भी वो सब चल रहा है वहाँ पे। उस वजह से मैं वहाँ पे अभी नहीं जा रहा हूँ। सो न्यू ईयर पे मैं प्लान कर रहा हूँ वहाँ उन कंट्रीज़ का, जैसे मैंने आपको बताया कजाकिस्तान और वियतनाम और थाईलैंड का। वो भी हम उस पर भी मैंने प्लान किया था, पर वो थोड़ा हाई बजट आ रहा है उसका। सो अभी इन्हीं कंट्रीज में से देखेंगे हम। पहले तो मैंने आपको बताया 2 कंट्री के बारे में, वियतनाम और कजाकिस्तान। वियतनाम तो हमारी वीजा ऑन अराइवल है इंडिया की अगर बात की जाए तो। बाकी और भी कंट्रीज है हमारे, जैसे थाईलैंड की बात की जाए, थाईलैंड भी वीजा ऑन अराइवल है, बट स्टे का, खाने का और ट्रैवल का वहाँ का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी हाई बजट पड़ता है उनका। सो हम जो वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज हैं हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। 2-3 और कंट्रीज हैं हमारी जो यूरोप में है, जैसे कि फिनलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, जॉर्जिया हो गया। उन कंट्री का भी हम प्लान कर रहे हैं, पर अभी नहीं, क्योंकि वो हाई बजट पे आएंगे। उनका पहले, जैसे अगर हमारा पासपोर्ट होता है तो पासपोर्ट पे छोटी छोटी कंट्रीज जो होती हैं उनका मतलब हिस्ट्री होना ज़रूरी है। उसके बाद ही अपर जो कंट्री आती है उनके वीज़ा मिलते हैं। ऐसे डायरेक्ट वीज़ा उन कंट्रीज़ का नहीं मिलता है। सो इन कंट्रीज़ में हमें पहले जाना होता है डायरेक्ट। अगर हाई बजट किसी का पास बजट है तो नॉर्मली पैसों से वो वीज़ा ले सकता है, बट नॉर्मली हम ऑनलाइन जाके वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाता है, उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। सो मैंने वियतनाम का और कजाकिस्तान का जो वीज़ा प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही किया है। और मे बी 15 to 20 डेज मान के चलिए, अगर जन फेब की अगर बात की जाए, नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी, तो उनमें वो आ जाएगा, मतलब महीना भर मान के चलिए नॉर्मली, अगर किसी एजेंट के थ्रू हम अगर नहीं जाते हैं तो। सो उसके बाद फ्लाइट का रहता है और होटल बुकिंग रहता है। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ जाने से पहले, सॉरी, तो वहाँ जाने से पहले हमें होटल बुकिंग और वो सब दिखाना पड़ता है। तो उसके बिना हमें एयरपोर्ट में
और अगर इंटर होते हैं हम एयरपोर्ट पे चेकिंग पॉइंट पे, सो ये सब चीज़ें चेक करते हैं वहाँ पे। सो उस चीज़ की तैयारियाँ मैं पहले से ही कर रहा हूँ। उस पे फोकस मतलब कुछ 50% ही चल रहा है अभी हमारा बाहर का, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रखने हैं हमारे सीरीज़ दिल्ली गुड़गांव की, जो आप देख रहे हो हमारी दिल्ली गुड़गांव। और भी हम कश्मीर का भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, शिमला का भी हम प्लान कर रहे हैं, जैसे ही हमें टाइम मिलता है। सो 2 से 3 दिन की छुट्टी के अराउंड तो हम ज़रूर घूम के आएंगे वहाँ पे। आप लोग और भी आप अपनी अपनी तरफ से सजेशन मुझे कमेंट में दे सकते हैं कि क्या प्लान करना चाहिए क्या नहीं। अगर आप में से कोई लोग बाहर गए हैं सो मुझे इस चीज़ का सजेशन प्लीज़ शेयर करें। बाय द वे, आपको हमारी जो यूजुअल डे सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। बाकी कमेंट किसी का इतना आया नहीं है खास, सो मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन सबसे पहले कमेंट करे। अभी तो एडिटिंग का ही चलता है सुबह शाम, बाकी दिन में हमारा काम जो चलता है स्टडी का भी रहता है थोड़ा बहुत। वीक में 2 से 3 दिन स्टडी नोट्स वगैरह भी करने पड़ते हैं मुझे। बाकी काफ़ी चीज़ों के लिए टाइम निकलना काफ़ी हेडेक हो जाता है, मतलब डिफ़िकल्ट रहता है ये काम। और तो दोस्तों इस व्लॉग में क्या ऐड किया जाए, अभी तो मैं सोच रहा हूँ। अभी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, आज का दिन ठीक ही था, बाकी सेम डे जैसे नॉर्मल दिन रहता है वैसा ही दिन आज का भी, कुछ खास ज़्यादा था नहीं। व्लॉग शूट बाहर का इतना हो नहीं पा रहा, सो मैं अभी अपने यहाँ पे रूम पे घर पे आके ही मैं शूट करता हूँ। सो कंटिन्यू रहे हमारा यूट्यूब चैनल, इसलिए वो भी। सो और तो हमारा इंडिया गेट का काफ़ी अच्छा फुटेज है, वो बहुत ही अच्छा व्लॉग आएंगे हमारे साथ। जैसे मैंने बताया था मेरा कज़न था गौरव, और एक मेरे मतलब रिलेशन में बुआ जी का लड़का दीपक, वो भी साथ में थे हमारे। सो वो भी साथ में रहेंगे, वो पर फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे पार्ट में रहेंगे वो हमारे साथ। तो काफ़ी अच्छा फुटेज रहा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने वहाँ पे। और आते आते रात हो गई थी हमें भी, ज़्यादा देर तक रुके नहीं थे हम। इंडिया गेट, फिर जो राष्ट्रपति भवन है वहीं से सीधा रास्ता जाता है वहाँ से, वहाँ पे भी हम गए थे। काफ़ी अच्छा स्ट्रीट है वो, लोकल स्ट्रीट घूमने के लिए अगर आप शाम के टाइम जाते हो तो बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ से, फ़ोटो का और वीडियो बनाने का बहुत ही अच्छा है वहाँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हुए हम यहीं तक रखते हैं। सो हम जल्दी मिलेंगे आपसे इसी एक्साइटमेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। मैं हूँ आपका आशीष कुमार।